जय हिंद। आज हम अपने चैप्टर को घड़ी को आगे बढ़ाते हुए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले पहला पॉइंट में हम लोग देखे थे कि टाइम से एंगल निकालना। दूसरा पॉइंट बोले थे एंगल से टाइम निकालना। एंगल से टाइम निकालने में हम लोग तीन बात पे चर्चा कर चुके हैं। पहला है 0 डिग्री एंगल किसी भी घड़ी के बीच में, किसी भी घंटा और मिनट के बीच में कब होगा, जैसे 3 और 4 के बीच में कब होगा, है ना। 0 डिग्री एंगल पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 180 डिग्री हम लोग देख चुके हैं, है ना। इसके बाद 90 डिग्री की बात हम लोग क्या है किए थे, है ना। अब क्या है, कोई भी एंगल चाहे 15 डिग्री का हो, चाहे 20 डिग्री का हो, चाहे 24 डिग्री का हो, सबका हम निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल, है ना। पे क्या होगा, घंटे और मिनट की सुई कब कब होगी, समझ में आ रहा है। किसी भी समय आप निकाल सकते हैं घंटे और मिनट की सुई के बीच जो होगा कौन, है ना। 12 डिग्री का कब होगा, 20 डिग्री का कब हो, 45 डिग्री का कब होगा, 52 डिग्री का कब होगा, है ना। कोई भी अदर एंगल, इस बात को स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि 0 डिग्री 180 डिग्री 90 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और ये 24 डिग्री 20 डिग्री की बात जो है ना 80 की बात, है ना। और मैथमेटिक्स में कहा जाए तो मैथमेटिक्स पे पकड़ अगर है तो एसएससी आपको क्लियर है, रीजनिंग पे पकड़ है तो बैंकिंग आपका क्लियर है ना। यहाँ से बात की थी। इसमें हम लोग बोले थे क्या, 0 डिग्री एंगल में किसी भी क्या है आवर हो, कोई भी आवर हो, और आवर में क्या करना है, आवर गुना 60/11 करना, सही है, ये करना था। दूसरा बात एंगल में हम बोले क्या, 180 डिग्री में क्या करना भाई, है ना। पहले आवर प्लस माइनस 6 गुना में 60/11 करना है, और इसमें बोले थे आवर जो भी हो प्लस माइनस 3 गुना 60/11। ये कॉन्सेप्ट प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 6 या प्लस माइनस 0 की बात करते हैं तो ये क्यों होता है, आपको बताए थे। घड़ी है बराबर भागों में बांटा गया है, सुइया तो 3 ही होता है ना, मिनट का, घंटे का और सेकंड का। तो घड़ी की सुइया जो है 3 ही होता है, 12 बराबर भागों में बांटा गया है, 360 डिग्री होती है। कितना है, 360 को अगर 12 बराबर भागों में बांटे तो एक भाग का जो होगा एंगल जो होगा निकलेगा, कौन सा निकलेगा, 30 डिग्री का निकलेगा, सही है कि नहीं। और ये हमने बोला था कि 12 बराबर भागों में बांटा गया है, तो घड़ी की जो है एक मतलब पूरा घड़ी जब एक चक्कर जब लगाती है तो 12 घंटे का लगाती है, सही है। और एक घर अगर चलती है, मान लीजिए क्या है यहाँ पे हम लोग क्या है, मिनट का सुई और घंटे की सुई दोनों एक दूसरे को ओवरलैप है, तो 0 डिग्री और 0 डिग्री क्या होता है, एक भी घर नहीं चला है, इसलिए जो टाइम था वही रखना है, सही है कि नहीं, गुना 60/11 करना है। 180 डिग्री है, जब तक घंटा का सुई नीचे और मिनट की सुई 12 पर अगर नहीं हो तो कहेगा 180 डिग्री का बराबर नहीं किया, 180 डिग्री की दूरी नहीं तय की है। 180 डिग्री दूरी करने के लिए 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, इसीलिए 6 प्लस और 6 माइनस से गुना करते हैं। इधर से देख लो 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसीलिए 6 प्लस 6 माइनस करते हैं। 90 डिग्री में बोले हम कि अगर क्या है प्लस माइनस 3, अगर मान लीजिए 3 बज रहा है, राइट टाइम क्या है 3 बज रहा है, तो 1 घर, 2 घर, 3 घर, इसीलिए क्या हो गया 3 घर हो गया, अर्थात 3 से गुना किए हैं, प्लस माइनस 3 गुना 60/11। 60/11 का कॉन्सेप्ट सब जगह है, हमने बोला था, इसको कभी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके अलावा और 9 बजे की बात करते हैं तो ये भी क्या होगा, प्लस माइनस 3 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम में होता है। चलो एक बात हमने 3 बजे के बाद दिखा दी, इसको फिर क्या है लगभग 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और 6 से थोड़ा आगे बढ़ेगा तो भी क्या है 90 डिग्री तो मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोले हम 0 डिग्री एंगल में, 0 डिग्री एंगल में हमने बोला था 1 आवर में जो होगा एक बार क्या होगा, ओवरलैप होगा या 0 डिग्री कोण बनेगा। फिर बोले थे क्या 12 घंटा में क्या बार होगा, तो 11 बार होगा, 11 बार होगा। और तीसरा बार बोले थे 24 घंटा में, 24 आवर में 22 बार होगा, ठीक है। इन बोले थे
कब नहीं होता है, तो शायद आपको बताए थे 11 और 12 के बीच में ये ओवरलैप नहीं होता है, पक्का 12 बजे होता है। कहने का मतलब हो गया 12 और 1 के बीच में नहीं होगा, 11 और 12 के बीच में नहीं होगा, लेकिन पक्का 12 बजे होगा, है ना? बोले थे कि नहीं? कहने का मतलब यहाँ इस बात को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, 11 और 12 के बीच में नहीं होता है, पक्का 12 बजे, है ना? 12 बजे होता है, और 12 और 1 के बीच में नहीं होता है। यही कारण है कि आपका 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप होती है, 0 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात इसको ये भी बोल सकता है 12 और 1 के बीच में कै बार, तो 1 बार बनता है ना? 12 और 1 के 11 और 1 के बीच, 11 और 1 के बीच 1 बार बनता है, वो भी कितने बजे? 12 बजे। वो भी कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, 12 बजे। ये क्लियर हो गया। दूसरा बात हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री की बात हो गया। अब बात करते हैं 180 पे। हम आपको चर्चा किए थे 180 डिग्री एंगल का। हम बोलते हैं 1 आवर में एक बार, सही है कि नहीं? 1 आवर में एक बार, फिर 12 घंटा में 12 आवर में कै बार? 11 बार, जबकि 24 घंटे में 22 बार। यहाँ बोले थे जो 11 बार होगा, कब नहीं होगा? तो कहिएगा सर 5 और 6 के बीच में नहीं होगा, 6 बजे क्या होगा? और 6 और 7 के बीच में नहीं होगा, अर्थात 5 और 7 के बीच में एक बार, वो भी कै बजे? 6 बजे। इन क्लियर था? सही है कि नहीं? इसके बाद यहाँ जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद 90 डिग्री की बात करते हैं। 90 डिग्री एंगल हम बोले थे 1 आवर में कै बार? 2 बार, और 12 घंटा में 12 आवर में कै बार? 22 बार, और 24 घंटे में, है ना, तो आ जाएगा 44 बार। कब नहीं होता है, इस बात की चर्चा कीजिएगा। हमने बोला था 2 और 3 के बीच में नहीं होगा, 3 बजे होगा, 3 और 4 के बीच में, क्या बोलते हैं, है ना? 3 और 4 के बीच में एक बार, 3 बजे, फिर क्या होगा? एक बार होगा। 4 और क्या है? 3 और 4 के बीच में एक बार, अर्थात 2 और 4 के बीच में क्या बार होगा? 3 बार। क्या बार होगा? 3 बार। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके अलावा हम बोले थे, ये बात क्लियर होने के बाद, कि 8 और 9 के बीच में एक बार, 9 बजे फिर क्या है? एक बार होगा, है ना? और 9 और 10 के बीच में एक बार। इसी को हम लोग कह सकते हैं 8 और 10 के बीच में 3 बार। समझ में आ रहा है? ये भी क्लियर हो गया। शायद यहाँ तक बात हम लोग कर चुके हैं, है ना? शायद यहाँ तक बातें कर चुके हैं। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया। इतना सारा क्लियर होने के बाद, इतना में सारा आपका लगभग क्या पूरा बन ही जाएगा, है ना? पूरा बन ही जाएगा। इसके बाद टाइम से एंगल निकालने के लिए हम आप लोगों को बता ही दिए थे, कुछ नहीं करना है, आसान तरीके से करना है। क्या? जितना घर निकलेगा उतना 30 से गुना कर देना है, और प्लस रहेगा तो क्या है? घंटा और मिनट का जो है आप निकालिएगा कितने नंबर पे है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं, अगर 6 बज के, है ना, 25 मिनट अगर हो रहा है, तो हम बोले थे क्या कि ये टाइम सेंगल वाला, है ना, टाइम सेंगल वाला, ये 6 नंबर पे है, और ये कई नंबर पे होगा? 5 नंबर। दोनों का डिफरेंट करेंगे तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। उसमें कितना से गुना करना है? 30 से। और अगर प्लस होगा, ये डिफरेंट जो आएगा प्लस होगा, तो मिनट का आधा जोड़ देना है। ठीक है? ये 30 और प्लस में 12.5, अर्थात 42.5 डिग्री का कोण बनेगा। ये बोलते कि नहीं? ये सबसे आसान तरीका था। फॉर्मूला छोड़ दीजिए। 30h गुना, क्या बोले थे? 11/2 गुना मिनट, है ना? एक फॉर्मूला भी बताया कि शायद 30h और माइनस 11/2 गुना एम्पियर, है ना? इसी को कोई किया होगा 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट/2 किया होगा। यही सब फॉर्मूला होता है। ये आपका आज का बेसिक था, मतलब बेसिक नहीं, पूरा का रिवीजन। सही है? समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा सा
90 डिग्री का एक दो क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। इसके बाद आपका किसी भी एंगल का बात हो, सिर्फ 180 और 0 और 90 नहीं, चाहे कोई भी एंगल हो, 24 पे बात बताएंगे, 25 पे बताएंगे, 22 पे बताएंगे, 18 पे बताएंगे, ये सब समझ में आता होगा सवाल के साथ एक करके कौन बनेगा। चलो ये समझ में आ गया, इसमें मिटा दें। सही है, चलो बात करें। कल हमने बताया था अगर 0 डिग्री का एंगल बनाना है तो क्या करना है, सिर्फ घंटा में किसे करना है, 60/11। 30 डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो जो भी घंटा होगा +- 1 गुना 60/11। 30 की जगह पे 330 भी होगा, सही है। 36 में 72, 690 भी होगा, 690 भी होगा। कैसे होगा समझाएंगे। 30 हो गया, फिर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री में +- 2 गुना 60/11। 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, तो +- 3 गुना 60/11। 120 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, तो +- 4 गुना 60/11। 150 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, +- 5 गुना 60/11। 180 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है, +- 6 गुना 60/11। ये क्लियर है। हमने बोला था अगर 60 है तो सर ये 300 डिग्री को भी बोलेंगे तो +- 2 गुना 60/11 ही करना है। अगर ये 90 का है तो 270 का भी वही होगा, 120 है तो 240 का भी वही होगा, 150 है तो 210 का भी वही होगा, और 180 है तो 180 का भी वही होगा। समझ में आ रहा कुछ, समझ में आ रहा। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये 500 का हो गया, 6 से 90 हुआ था ना, 690, 720 में 30 बटे 660 का भी वही हो। समझ में आ रहा, 660 ऐसे कर सकते हैं, इतना नहीं कि पूछेगा, लगभग ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिव एंगल हो गया, परिवर्ती कोण हो गया, ये सिंपल, लगभग सिंपल का ही जवाब भी देना है, ठीक है। अब यहाँ बात समझ में आ गया। हमने बोला था कि अगर 3:30 हो रहा तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो सबसे पहला ये कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे है, 6 नंबर। डिफरेंट क्या हो गया, 3 हुआ, लेकिन निगेटिव में हुआ। क्या हुआ, निगेटिव में। क्या करना है, 30 से गुना करो और माइनस कर दो, क्या है, मिनट का आधा, अर्थात 90 - 15 = 75 डिग्री। सही है। अभी हमने 0 की बात चर्चा की। सबसे पहला बात, 3 और 4 के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने बोला था कि घंटा ले लेना है, तो घंटा शुरुआती वाला जो पहला हो, 3 ले लिए, 60/11 अर्थात 180/11 अर्थात इसको कहते हैं 11 पूर्णांक क्या हो गया, 1 हो गया, 8 66, 4/11 इसको कह सकते हैं 3:16 मिनट में जो होगा 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 0 डिग्री कोण बनेगा। यही क्वेश्चन होगा 3 और 4 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब होगा। तो हमने बोला था कि अगर 6 से छोटा है तो क्या करना है, 6 प्लस करना है, 6 प्लस करना है। तो ये हो गया 9 और गुना 60/11 से गुना कर दीजिए, तो 9 गुना 60/11 अर्थात 540/11।
जब डिवाइड किए होंगे 1/44 99 1/11, इसी को कह सकते हैं 3:49 1/11 मिनट पे क्या होगा 180 डिग्री कोण बनेगा। सही है। इसके अलावा 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच कितना डिग्री का 90 डिग्री की बात करते हैं, 90 डिग्री एंगल की बात करते हैं। तो 3 में हम लोग बोले थे 3 में +3 और -3 होता है। पहले +3 कर लेते हैं, 3 + 3। अब गुना क्या करना है 60/11, अर्थात 6 × 60/11, 6 के 36 360/11। क्या सही है? 11 या 33 3 और 11 × 22 8/11। इसको कह सकते हैं कि सर 3:32 8/11 मिनट पे क्या होगा कितने डिग्री का 90 डिग्री का। लेकिन एक कंडीशन और था 3 और -3 का, है ना। एक प्लस ले लिए तो एक क्या होगा माइनस होगा। 3 - 3 गुना 60/11, तो 3 - 3 कहेंगे तो इसको 12 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लेना है 12 लेना है, सॉरी क्या लेना है 0 लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 - 3 का मतलब हो गया यहाँ पे, है ना। अगर 3 बज रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच ना 3 प्लस करेंगे, 3 जब प्लस करेंगे तो लगभग में यहाँ आएगा जो 3:32 के करीब में आया था। और 3 और बज रहा था, 3 और 4 के बीच में बोला है। और माइनस करते हैं 3 और 4 के बीच में, अगर मान लीजिए 3:30 पे ओवरलैप है, माइनस करते हैं तो ये आएगा पक्का 3 बजे आएगा 90 डिग्री कोण। ठीक है, तो यहाँ लग रहा है कि क्या नंबर पे जाएगा 12 नंबर। तो 12 ना लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 - 3 0 लिखेंगे। सही है, कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, 3 - 3 क्या होगा 0 लिखेंगे। तो यहाँ 0 गुना 60/11 अर्थात 0, तो 0 का मतलब हो गया पक्का 3 बजे। समझ में आ रहा, पक्का 3 बजे। सही है, ये बात है। अब हम बात करते हैं किसी भी एंगल का। ठीक है, कितना बात समझ में आ गया होगा। चलो चलो यहाँ से क्लियर करते हैं। 30 डिग्री का एंगल अगर जानते हैं तो क्या कर रहे हैं +-1 कर रहे हैं। सही है कि नहीं, इनको में 60/11 कर रहे हैं। अगर 30 डिग्री की बात कर रहे हैं +-1 कर रहे हैं और 1 डिग्री का बात अगर करते हैं तो क्या लिखिएगा कि सर +-1/30 लिख सकते हैं क्या। +1 - 1 बटे में क्या हो जाएगा 1/30 लिख सकते हैं, +-1/30। यहीं पर अगर मान लीजिए कहेंगे 24 डिग्री का कोण, कब 3 और 4 के बीच में 24 डिग्री का कोण कब बने, 24 डिग्री एंगल की हम बात करते हैं। तो 1 डिग्री का मतलब हो गया +-1/30। सही है, और 24 डिग्री का निकालना है तो 24 डिग्री का मतलब हो जाएगा +-1 1/30 डिग्री गुना में 24 डिग्री। बोल सकते हैं एक एक नियम से। यहाँ से 6 चौके 24 6 पंजे 30 डिग्री को करते हैं +-4/5 से क्या करना है गुना। 4/5 कर देना है +- इंटू में 60 क्या है 11 से गुना करना। जैसे 3 और 4 की बात करते हैं तो 3 और प्लस पहले कर लो फिर माइनस कर लो, प्लस की 4/+ दोनों का लिखा है। 4/5 से गुना करना हो किसके लिए 24 डिग्री के लिए हम बात कर रहे हैं। 3 और 4 के बीच में 24 डिग्री का कोण कब बनेगा तो 3 +-4/5 क्या करना है इसके बाद गुना करना है 60/11। आंसर हो गया है कि नहीं। अब यहाँ से पहली कर लो 3 + 4/5 है ना, और गुना क्या हो जाएगा 60/11 पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 3 - 4/5 और गुना में 60/11, ये दूसरा टाइम दिखाएगा। यहाँ सॉल्यूशन किया होगा 5 × 5 = 15 4 19 19/5 गुना 60/11 और यहाँ से किया हुआ तो कितना हो गया 620 1200 में 60 घट गया 1140 1140 बटे क्या हो जाएगा 55। सही है,
चलो यहाँ से कटेगा और क्या होगा, ये 12 बनेगा। सही है। 12 गुना 11 19 करेंगे तो 19 190 और 228, 228 बटे 11, 11 गुना 22 2 0 8 बटे 11 अर्थात कह सकते हैं कि 3:20 8 बटे 11 पे क्या होगा 24 डिग्री कोण बनेगा। पहला दिखाएंगे अभी। दूसरा का बात करते हैं इसमें 5 3 15 माइनस इतना 11 बटे 5 गुना 60 बटे 11। सही है। 60 बटे 11 सही है। यहाँ से 11 से 11 कट गया और यहाँ से ये 12 कटा होगा अर्थात 12 कितना होगा 12 मिनट नहीं। ठीक है। कितना मिनट पे 12 ये मिनट दिखाएगा 3:12 सही है। 3:12 अब आपको हम दिखाना चाहेंगे, आपके सामने प्रूफ करना चाहेंगे कि ये क्या सही है कि नहीं। हाँ पक्का 3 बज रहा है अभी 90 डिग्री के बाद 24 डिग्री। 24 डिग्री का मतलब एक घर से भी छोटा है कि नहीं। एक घर में मतलब 30 डिग्री, एक घर चलना है 18 12 से एक चलना है तो 30 डिग्री, तो 24 डिग्री तो उससे कम हुआ कि नहीं हुआ, एक घर होगा। यहाँ 3 और 4 के बीच में पहले बोले 3 बज रहा है अभी 90 डिग्री है कि नहीं, अभी लगभग 60 डिग्री है, अभी लगभग क्या है 30 डिग्री है। समझ में आ रहा है। 3:20 हो गया 3:12 हो गया। 3:12 के बीच में देखिए लगभग 24 डिग्री के करीब में है ना। एक घर से भी छोटा है। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा का कंडीशन क्या हो रहा है समझेंगे आप लोग। और 20 था ना इतना, ये एक घर के करीब में ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यही दो कंडीशन हो रहा है। समझ में आ गया। तो 3 और 4 के बीच में और 24 डिग्री का कोण बनाना हो तो कैसे बनाए। अगर मान लीजिए अभी हम आपको 0 बताए थे, 180 बताए, 90 बताए, आज तो 24 बता दिए। और किसका निकालना है बोलिए। 24 का, 72 का, 30 का, जिसका बोलना है बोलिए आप। हाँ कितने का 48। चलो इसको मिला दें। आप मिला सकते हैं ना, आदेश है ना आप लोग का। ठीक है। अब देख लेते हैं 4 और 5 के बीच। 4 और 5 के बीच में अगर हम पढ़ते हैं 4 और 5 के बीच में 48 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ये तो जानते हैं 30 डिग्री एंगल बराबर ±1 करते आ रहे हैं। और 1 डिग्री एंगल निकालना है तो 1/30 करेंगे। अगर 48 का निकालना है 48 डिग्री एंगल का तो हम लोग क्या करेंगे ±30 1/30 गुना में ±1 होगा है ना। प्लस माइनस क्या होगा 1/30 गुना में क्या कर देंगे 48। सही है। 56 क्या होगा 6 48। इसको कह सकते हैं ±8/5 से गुना करना है। प्लस माइनस पर क्या करना है 8/5 कर देना है, उसके बाद 60/11 से गुना करना है। जैसे 4 और 5 की बात बोले थे 4 + 8/5 पहला, फिर कर लेंगे इधर 4 - 8/5, फिर क्या करना है भाई गुना 60/11 यहाँ बोले थे और इधर भी कर लेंगे 60/11। एक साथ चलते जा रहे हैं। चलो पहले इसको करो कैलकुलेशन करो। 5 चौके 20 और 8 28, 28/5 गुना 60/11 ये क्या देगा मिनट देगा है कि नहीं। 5 से घटाए होंगे कितने बार में 12 बार। 12 गुना 28 करेंगे तो 280 और 56, 280 56 336 बटे 11 ये क्या होगा मिनट होगा। सही है। 11 × 33 30 और 6/11 मिनट पे इसी को कह सकते हैं क्या 4:30 मिनट। 4:30 पूर्णांक 6/11 मिनट में क्या होगा 48 डिग्री का कोण बनेगा। एक दूसरा कंडीशन क्या है इसको गुना कीजिएगा 5 चौके 20 में से 8 घटेगा 12/5 होगा। अब गुना क्या होगा 60/11, 5 से घटाए होंगे तो कितने बार में 12 बार में। 12 गुना 12 144/11 होगा। 11 एकम 11 34 11 33 1/11 अर्थात कह सकते हैं 4:13 पूर्णांक 1/11 मिनट में क्या होगा 48 डिग्री का कोण बनेगा। क्या समझ में आया सब। ठीक है। अब समझ में आ गया। इसको प्रूफ करके दिखाया जाए। चलो प्रूफ करके
अभी आप लोग 48 की बात है, 48 तो 2 घर से कम है, 1 घर से ज़्यादा है, तो 2 घर से कम है। देखो 4 और 5 की बात बोले, 4 और 5, पहला क्या है 4 बज कर 13 पूर्णांक 1/11, 4 बज कर 13 पूर्णांक 1/11, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये 2 घर से कम है कि नहीं? 2 घर से कम है, तो 4 बज कर 13 पूर्णांक 1/11। दूसरा कंडीशन हो रहा है 4 बज कर 30 में, देखिए ये हो रहा है यहाँ पे, इस दोनों के बीच में क्या है 48 डिग्री कोण बन रहा है। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा, चाहे कोई भी एंगल क्यों नहीं हो, आप उसके बीच का एंगल निकाल क्या है, मिनट और सुई के बीच का क्या है एंगल निकाल सकते हैं, स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो शायद अब जो हम आप लोगों को पीडीएफ दिए हुए हैं, इसका सवाल आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना है।